हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ आपके साथ हम यहाँ पर हाजिर है, जहाँ पर बात करेंगे कल के दिन फ्राइडे को हमें क्या क्या सिनारियोज मार्केट में देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में। लेवल्स, प्राइस एक्शन, फेक आउट सिनारियोज कहाँ पर होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। कल के दिन में एक चीज़ आपको यहाँ पर हमने बोल सकते हो कि एक्सप्लेन करी थी। मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि बुलिश रैलीज दे चुका है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज साइड जाए। तो वही सेम सिनारियो आज हमें देखने को मिला कि गैप डाउन करके एक्सट्रीम वोलेटिलिटी थी, साइडवेज के साइड जाता हुआ हमें दिखा। तो साइडवेज ही रहा पूरा दिन, ऐसा आप बोल सकते हो। थोड़ा बहुत लास्ट लास्ट में जाते जाते आपको अभी सेलिंग देखने को मिल रही होगी निफ्टी में। तो हो सकता है कि ये सेलिंग है ना कंटिन्यू रहे आने वाले टाइम में। आपको यहाँ पर ऑलरेडी कल के दिन में बताया था, नीचे की साइड 24,200 हमारा नियर सपोर्ट एरिया है, या फिर बोल सकते हो कि मैक्स टू मैक्स 24,000 तक के लेवल्स आपको बताए हुए थे। बट मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे की जो रेंज है उसके अंदर ही साइडवेज करता हुआ दिखा। तो मोटा मोटी जितनी भी चीज़ें बताई प्रॉपर आज के दिन में वर्क करती हुई दिखी। पेड कम्युनिटी में पुट साइड के ट्रेड्स हमने यहाँ पर दिए हुए थे, जहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा लोगों का बनता हुआ दिखा होगा। हीरो ज़ीरो ट्रेड्स भी आज अच्छी तरीके से काम करते हुए दिखे। एनीवेज, जो भी चीज़ें हुई अच्छी हुई। अभी बात करते हैं निफ्टी 50 की इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कल के दिन हो क्या सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक टाइट रेंज बोल सकते हो कि, या फिर एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला। वो रेंज फिर से कल एक्सपांड हो सकती है। ये रेंज एक्सपांड होके फॉर एग्जांपल फ्लैट ओपन होता है तो फिर से ये ऊपर की साइड 24,350 वाले एरियाज, ये जो भी एरियाज है यहाँ तक फिर से बोल सकते हो कि एक बाइंग हमें दिखा सकता है। सबसे पहला एक ये सिनारियो का फ्लैट ओपन होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएगी। फ्लैट ओपन होके बोल सकते हो कि फर्स्ट कैंडल रेड देता है, आज का जो डे लो है उसको तोड़ के उसको नीचे सस्टेन करता है। तो प्राइस जो लास्ट 2 डेज का लो है 24,100 120 तक का, इसको फिर टेस्ट करने जाएगा। अभी ये दोनों साइड का सिनारियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रेंज मैंने आपको कल भी बताई थी वही रेंज के ये बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ये रेंज जिस साइड भी बोल सकते हो कि डायरेक्शन दिखाएगी उसी साइड आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये थ्रू आउट द रेंज ओके, आपको दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे। बट ये रेंज इधर साइड ऊपर या नीचे टूट गई, उस साइड फिर आपको डायरेक्शन क्लियर होती हुई दिखेगी। तो ये एक बोल सकते हो कि डिसीजन मेकिंग रेंज आप बोल सकते हो उसे, ठीक है, DMR जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो डिसीजन मेकिंग जगह पे है कि भाई इसे करना क्या है। ऊपर की साइड रेंज टूटी तो हो सकता है कि आपको ये ऊपर की साइड की डायरेक्शन दिखाता हुआ दिखे, या फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिखाता हुआ दिखे। इफ़ नीचे टूटा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में जाएगा, राइट। तो जैसे कि हमने बोला प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है, तो कहाँ तक रह सकती है, देखो आपको है ना 24,100 के आसपास की ये लेवल्स जो आपके लास्ट 2 डेज़ के लो है, ये टूटने हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टूटे तो ही हमारी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी और 24,000 और 23,800 तक के लेवल्स हमें नीचे की साइड में देखने को मिलेंगे। तो मेक और ब्रेक एरियाज़ के नीचे ही आपको कुछ देखने को मिलेगा। अदरवाइज प्राइस ऊपर की साइड गया और 24,350 के आसपास ट्रेड करने लगा तो यहाँ पर है ना कंसोलिडेशन होगा, और ये कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट्स इंडिकेट करेगा ऊपर की साइड के। क्यों? बिकॉज जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है फिर रैलीज करता है, रैली करने के बाद साइडवेज होता है, तो फिर से मार्केट ऊपर की साइड जाने के लिए रेडी हो रहा है, वो चीज़ हमें थोड़ी सी दिखती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से ट्रेड करना है, ठीक है। अगेन ऊपर की साइड 24,350 आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, ये टूटता है तो आपको ऊपर 24,500 तक प्राइस जाती हुई दिख सकती है। सबसे पहला सिनारियो वोलेटिलिटी रेंज, ये रेंज क्लियर होगी तो ही आपको ये सब लेवल्स आगे वाले आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट यूज़फुल होते हुए दिखेंगे। ओके, इसके अलावा देखने जाए तो ट्रैपिंग तो क्या ही बोलूँ, अब दोनों ही साइड हो रही है। आज के दिन में भी आपने देखा स्टार्टिंग में पहले थोड़ा बहुत नीचे से एकदम बड़ी रेड ग्रीन कैंडल नीचे से आ गई ऊपर की साइड में, और सामने ही दूसरी रेड कैंडल्स नीचे की साइड में आ गई। तो मोटा मोटी दोनों साइड में कैंडलें आ रही है, जहाँ पर सब बोल सकते हो कि ट्रैपिंग दोनों सिनारियोज में हो रही है, फिर दोनों साइड हो रही है। तो उससे अच्छा है कि भाई फेकआउट्स वगैरह थोड़ा सा देखने से अच्छा थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें, जहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है, लाइक सपोर्ट्स पे प्रॉपर डबल बॉटम बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस पे प्रॉपर डबल टॉप बन रहा है। वैसे सिनारियोज हमें जो भी डायरेक्शन इंडिकेट करे वहाँ पर हमें ट्रेड करना है, ठीक है। लेवल्स बता दिए, सिनारियोज बता दिए, चांसेस सबसे ज़्यादा रेंज के रहेंगे नेक्स्ट सेशन में कि रेंज प्ले हो, ठीक है। तो उसके लिए लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। निफ्टी क्लियर। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी डे लोस पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो आज के दिन में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी से नीचे की साइड डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला। यहाँ पर एक बोल सकते हो कि थोड़ा सा
स्ट्रक्चर जैसा कुछ मैंने कल के दिन में ही बताया था, यहाँ से कुछ इस तरीके से कि भाई एक शोल्डर है, एक हेड है और दूसरा एक शोल्डर अभी बन रहा है जो बन चुका है। इसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस 55,100 बता रहा है, बट 55,100 के नीचे 50-55 हज़ार, तो 55,000 आपके लिए नीचे ब्रेक डाउन एरिया है। 55,000 के नीचे आपको ये 54,400 तक का 600 पॉइंट का जो गैप है, तो वहाँ तक प्राइस आपको नीचे की साइड जाता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ब्रेक डाउन एरिया है या फिर मेक और ब्रेक एरिया, जहाँ से मल्टीपल टाइम हमें सपोर्ट्स मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है वहाँ से, यहाँ पर भी मिले थे। तो ये सपोर्ट एरिया है जो टूटना चाहिए नीचे की साइड। इफ़ आपको सेलिंग चाहिए तो, नहीं टूटा है तो फिर थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज फिर आपको दिखेगा लास्ट 2 दिन से ये ऊपर की साइड 55,500 से रिजेक्शन ले रहा है और आज के दिन में 2 से 3 बार ये 55,100 से सपोर्ट ले रहा है। यानी 400 पॉइंट की टाइट रेंज है ये। 400 पॉइंट की टाइट रेंज जब तक टूटती नहीं है, आपको किसी भी साइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। फ्लैट ओपन होता है और 55,000 के नीचे सस्टेन होता है तो ही हम पुट साइड में जाएंगे। ओके, अदरवाइज ऊपर की साइड में 55,500 टूट गया तो ही हम ऊपर की साइड में बोल सकते हो कि 56,000 तक के टारगेट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रेंज जब तक क्लियर नहीं होती ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यहाँ पर आप स्कैल्प कर सकते हो। बट ऊपर सेफ्टी के लिए 55,600 रख सकते हो। 55,600 के ऊपर 56,000 तक, 55,000 के नीचे 54,400 तक, ठीक है। ये रेंज क्लियरेंस हमें चाहिए, ये क्लैरिटी आएगी तभी जाके हम ट्रेड करेंगे मार्केट में, ध्यान रखना। एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है तब तक यही लेवल्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, या फिर यही लेवल्स में बोल सकते हो कि काम काज होता हुआ आपको कल के दिन में दिखेगा। रेस्ट 56,000 के ऊपर जाए तो 500 पॉइंट खुलेंगे, नीचे की साइड 54,400 टूटेगा तो 53,800 तक आ सकता है, ठीक है। लेवल्स दोनों साइड बता दिए, सब चीज़ें क्लियर है, तो होप सभी को बोल सकते हो सब चीज़ें समझ में आ गई, तो बढ़िया तरीके से सब चीज़ें यूज़ करिए और अच्छे से ट्रेड करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।